नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे, आप सभी को पता होगा कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर यूनिवर्सिटी टूर स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले डीयू को कवर करा था, उससे पहले भी कुछ यूनिवर्सिटी को कवर करा था, उसके बाद हम लोगों ने आरआई को देखा और उसके बाद 4 आईआईटी है, उन सभी को हम लोग डिटेल में देख लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं एनआईटी जालंधर को लेकर। पहले बच्चे हम लोग जानेंगे एडमिशन का प्रोसेस क्या है और वर्चुअली रूप से हम लोग कैंपस का टूर भी करने वाले हैं। साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जाती है, फीस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, वहां के स्टूडेंट का क्या रिव्यू रहता है, साथ ही साथ प्लेसमेंट का क्या चांस है, हॉस्टल है कि नहीं, हॉस्टल सभी को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, इन सभी को डिटेल में जाने वाले हैं। और यहां पे कोर्स कितने हैं और कोर्स में सीटें कितने, इसको भी जानने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, इससे पहले आप सभी को बता दें कि टोटल जो एनसीईटी में एनआईटी है, 6 एनआईटी शामिल है और पहला जो एनआईटी हम कवर कर रहे हैं बच्चे, वो एनआईटी जालंधर को कर रहे हैं, जहां पे बीएससी बीएड और सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 50 सीट आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप एनसीईटी आईटीपी का तैयारी करना चाहते होंगे, एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते होंगे, आप बच्चे अपने सपनों को साकार करना चाहते होंगे, तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। आप अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट के एनआईटी में पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें एनआईटी जालंधर का, एनआईटी कालीकट का, एनआईटी तिरुचि का, एनआईटी बच्चे आप तमिलनाडु तिरुचि से होता है, एनआईटी कालीकट का, एनआईटी अगरतला का, तो हर जगह एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। आप उस ऐप के थ्रू एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चे, यहां पे आपको दिख रहा होगा, यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर का मेन गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी गेट से हम लोग कैंपस में प्रवेश करते हैं। जब आप यहां पे एडमिशन लोगे तो इसी गेट से आप प्रवेश कर लोगे। आप देखोगे आपका एक बड़ा भाई यहां पे गेट से प्रवेश करने जा रहा है। तो चलिए भाई, यहां पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं दिखा देता हूं एनसीईटी 2025 में जो बच्चे एनआईटी जालंधर में सिलेक्टेड हैं, उन बच्चों का कुछ रिव्यू आपको दिखाने वाले हैं। वो बच्चे फीडबैक दिए जो आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले अगर बात करते हैं विराट जी, आप एनआईटी जालंधर में पढ़ रहे हैं, आप देखोगे 2025 बैच के ही हैं। हॉस्टल फूड सब बहुत अच्छा है, साथ ही साथ हॉस्टल बहुत अच्छा है और आफ्टर 1 ईयर हॉस्टल आर सुपर्ब, है ना। फर्स्ट ईयर में थोड़ा दिक्कत होती होगी, ठीक है। और वहीं कैंपस बहुत ब्यूटीफुल इनका कहना है। एक लाइन में जवाब देते हैं, ठीक है। नो वर्कलोड, फुल चिल सीन। चलो भाई, इनका कहना है यहाँ पे कोई वर्कलोड भी नहीं है। साथ ही साथ प्लेसमेंट रिपोर्ट अवेलेबल आफ्टर 1 ईयर व्हेन अवर फर्स्ट बैच पास आउट, यानी पहला बैच जो आपको पता होगा कि एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम 2023 में आता है, तो पहला बैच जो कंप्लीट होने वाला है 4 साल बाद 2027 में कंप्लीट होने वाला है, तब प्लेसमेंट होगा। लेकिन इनके ऑफिशियल पोर्टल पर प्लेसमेंट की बात करी गई है, इंटर्नशिप की बात करी गई है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। अगले बच्चे का इंटरव्यू की बात, इंटरव्यू बोल रहा हूं, फीडबैक की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं चंदन यादव जी हैं जो सिलेक्शन लिए है एनसीईटी में, आपके एनआईटी जालंधर में। फीडबैक लाइक टू सब बहुत बढ़िया, हॉस्टल भी बहुत बढ़िया है, बीटेक वालों के साथ ही रहते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कहीं पर, है ना। फी तो सबसे कम है शायद, सारे एनआईटी में अभी एक सेमेस्टर का 95,000 लगा है। मेरा टोटल हॉस्टल प्लस मेस, है ना, कैंपस भी बहुत बढ़िया है। इनका कहना है कि एक सेमेस्टर का 95,000 लगा है इनका, ठीक है। मेस का मिलाकर, खाने का खर्च मिलाकर, रहने का और फीस तीनों मिलाकर। कैंपस भी बहुत बढ़िया है बट थोड़ा छोटा है, ओनली 154 एकड़ में, ठीक है। प्लेसमेंट का अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है किसी बैच का, बट कॉलेज से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है जेएनबी केबी सब में, जैसे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट लग सके, ठीक है भाई। प्रयास करेंगे, इतनी मोटी रकम लिए जा रहे हैं। एनआईटी है, नाम ही ब्रांड है अपने आप में, आईआईटी है, तो जाहिर सी बात है कम से कम इंटर्नशिप तो देंगे ही देंगे। साथ ही साथ और वर्कलोड तो बहुत है, सुबह से शाम तक क्लास एंड फिर अगले दिन क्लास। इनका कहना है वर्कलोड कम है, इनका कहना ज्यादा है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप एनआईटी से बीएससी बीएड कर रहे हो, बीटेक वाले बच्चों के साथ रह रहे हो, बीटेक वाले बच्चों के साथ आपकी क्लास चलती है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, तो बच्चे जाहिर सी बात है वर्कलोड तो थोड़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो यह बच्चे फीडबैक रहा 2025 वाले सिलेक्टेड बच्चों का। आगे चलिए, ये बच्चे वहां की कल्चरल एक्टिविटी आपको दिखाई दे रहे होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको दिखाई दे रहा होगा, एनआईटी जालंधर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से वहां के प्रोग्राम होते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग सामने से तो नहीं देख पा रहे, लेकिन हाँ, हम लोग वर्चुअली रूप से प्रोग्राम को भी देख लिए। साथ ही साथ इस तरह से आपके दीक्षांत समारोह होते हैं, कन्वोकेशन होता है, जब आप बच्चे पास आउट हो रहे होते हैं तो इस तरह से आपका कन्वोकेशन होता है, ठीक है। आपका डिग्री वगैरह मिलता है ना, ये आपका ड्रेस कोड है, ठीक है। इस तरह से आप बैठे रहते हो, ये आपका ड्रेस है जब आप कन्वोकेशन में जाते हो। आगे बात करेंगे बच्चे, और भी ये सारी चीज आप देख सकते हो, ठीक है।
ये बच्चे वहां कुछ एक्टिविटी वगैरह है, ये आपका देख सकते हो कैंपस का नजारा आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा कैंपस आप ऊपर से फोटो ड्रोन से लिया गया फोटो आप देख सकते हो। साथ ही साथ बात करेंगे बच्चे, ये देखो आपका केंद्रीय परिसर भवन है, ठीक है, सेमिनार हॉल है, सेंट्रल सेमिनार हॉल है, ठीक है। आगे बात करेंगे सेमिनार हॉल के अंदर की आपको सीन दिखाई दे रहा होगा, तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और इस तरह से आपको मीटिंग वगैरह हो रहा है आप देख सकते हो। कुल मिलाकर इसी तरह से आपका होने वाला है ना। ये तो उनका फीडबैक फिर से लगा दिया गया। हॉस्टल की बात करेंगे, हॉस्टल सबको मिल जाती है, हॉस्टल जो कॉमन हॉस्टल होता है बच्चे, ठीक है, ये नहीं कि आपका अलग अलग हॉस्टल नहीं होता है, कॉमन सबका हॉस्टल सेम होता है। बीटेक वाले बच्चे आपके साथ रह रहे होते हैं, हो सकता है आपका रूममेट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। अगर बच्चे सीट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो सीट है 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। अनरिजर्व में 20 सीट है, ओबीसी में 14 सीट है, एससी में 7 सीट है और एसटी में 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 5 सीट है। इस तरह से सीटों का बच्चे डिवाइड होता है इस तरह से, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे बच्चे आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, सबसे बड़ी बात ना बच्चों के सामने यही आती है, क्या सर बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है। तो देख लो भाई, बायोलॉजी वाले बच्चे तो आईआईटी में एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर हम बात करेंगे एनआईटी जालंधर का तो देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी अ मिनिमम क्लास 12 आपका होना चाहिए बच्चे 50% मार्क्स के साथ, तभी आप एलिजिबल रहोगे। और आगे बात करेंगे तो आपको कौन कौन से यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट ऑफर करे जाते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको मेजर सब्जेक्ट आप बच्चे यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे लिया गया है कि द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लास 12 लेवल सेम है ना, सेम आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बच्चे यहाँ बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शुड हैव बीन कंपल्सरी स्टडी अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। इस तरह से आपको क्लास 12 में होना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर देखो क्लास 12 में आपका बच्चे बायोलॉजी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एनसीईटी के एग्जाम में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, ऐसा यहां पे बोला गया है ना। द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आपका एनसीईटी का एग्जाम देना होना चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट क्लास 12 में आपका ये सारे सब्जेक्ट है तब आप एलिजिबल हो। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो, ये भी आपको बोला गया है कि बच्चे यहां पे आपका डोमेन सब्जेक्ट में बच्चे ये तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा यहां पे बोला गया है। आप क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियरली मेंशन है ना। तो बायोलॉजी वाले बच्चे आई थिंक यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। वैसे भी रूल बदलता रहता है इनका, पिछले साल बच्चों को लिए थे बायोलॉजी वाले बच्चों को, इस बार नहीं लिए हैं, हो सकता है अगले बार ना ले तो वो बच्चे आप जब मतलब ये जानकर ये समझकर चलिए कि अगर आपका बायोलॉजी है, चाहे डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, चाहे बच्चे आपकी क्लास 12 की बात करें, अगर आपका बायोलॉजी है तो कोई ना कोई आपको एनआईटी मौका देगी, ठीक है। अब ये फिक्स नहीं कि कौन से एनआईटी मौका देगी, है ना। चलिए अगर हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करेंगे तो आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसीजर के लिए बच्चे पहले आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने के बाद बच्चे आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग कराना होगा। काउंसलिंग के बाद बच्चे इनका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में कट ऑफ लिस्ट आती है, उसके बाद आपका एडमिशन हो रहा होता है। और कुल मिला के आप 7 सब्जेक्ट आपका अटेम्प्ट होने चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप एनसीईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो 7 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है, वो सारे 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। भले आप एक क्वेश्चन ही क्यों ना अटेम्प्ट किए हो, लेकिन हाँ आपको स्किप करके नहीं आने हैं, छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। आपको बच्चे अटेम्प्ट करना ही करना है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। चलिए आगे बात करेंगे, और कुछ खास आपके लिए हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ खास दिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे बच्चे। तो यहाँ पे अगर हम अदर इश्यूज की बात करेंगे तो ये उतना खास है नहीं, वो आपको बाद में जानना, अभी नहीं जानना है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके बच्चे डेट वगैरह दिया गया है, इस बार का डेट रहा है कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कब आएगा, सेकंड राउंड का कट ऑफ कब आएगा, थर्ड का कट ऑफ कब आएगा, तो यही डेट मानकर चलिएगा। जुलाई अगस्त में आपका बच्चे काउंसलिंग हो रहा होता है एनआईटी जालंधर का। आगे बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं फीस का, अभी डिटेल में देखेंगे फीस को, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे फीस स्ट्रक्चर का, तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 60,500 रुपए पर सेमेस्टर का है, ठीक है। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए, अगर डे स्कॉलर की बात करें, जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं उनके लिए 52,000 रुपए पर सेमेस्टर के, ठीक है। और जो बच्चे बस फैसिलिटी ले रहे हैं उनको 3,000 रुपए पर सेमेस्टर देने होंगे। बस फैसिलिटी का आपको 3,000 पर सेमेस्टर आपको देने होंगे। वहीं अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी वाले बच्चों की बात करेंगे तो आधा हो गया है, 30,500 रुपए आपको देने होंगे अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तब। 22,000 रुपए नॉन हॉस्टल वाले बच्चों को देना है, अगर हॉस्टल आपको पसंद नहीं है तो हॉस्टल छोड़ भी सकते हो आप। यहाँ पे देखो फॉर हॉस्टलर RS 300 विल बी चार्ज एक्स्ट्रा इन केस सिंगल, अगर सिंगल सीटर रूम चाहते हो तो आपको सिंगल सीटर भी रूम मिल सकता है, लेकिन आपको हर सेमेस्टर वही बात है कि आपको 3,000 देने होंगे, 3,000 रुपए आपको देने होंगे, ठीक है। तो आप चीजों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग डिटेल में और देखते हैं फीस को। तो अगर हम बात करेंगे बच्चे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे ट्यूशन फी लिया जा रहा है 30,000 रुपए। देखो यहाँ पे जो आपका 30,000 रुपए कम हुआ है SC ST PWD कैटेगरी वाले बच्चों का, वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी माफ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 0 रुपए लगेंगे ट्यूशन फी, किसके लिए, SC ST जो बच्चे होंगे जो PH कोटा से आ रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए 0 रुपए ट्यूशन फी है। बाकी 30,000 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू वाले बच्चों से लिए जाएंगे, ठीक है। अब डिटेल में इस तरह से आपको यहाँ पे फीस आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये सारे आपके फीस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है।
अगर बात करेंगे बच्चे यहाँ पे एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी की बात करेंगे 1000 रुपए। आप देखोगे यह जो बात करी जा रही है पर सेमेस्टर की बात करी जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के सामने यही होती है सर फीस कितना होता है कौन से एनआईटी में। तो देख लो भाई, हम हर एनआईटी का आपको फीस बता रहे हैं और लास्ट में कंपाइल करके एक साथ सारे एनआईटी का ही बता देंगे आपको, ठीक है। चलो यहां पे आप देख सकते हो हॉस्टल का चार्ज, मेस का चार्ज, सब मिलाकर आपको यहां पे देखा जा रहा पैसा, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हो 30,500 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं, है ना। और अगर हम आगे अगला पेज पे बढ़ेंगे, आप इसको खुद से ही पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। आप बच्चे इसको खुद से भी पढ़ सकते हो, है ना, खुद से भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आप चीजों को समझ रहे होंगे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फीस का आपको यहाँ पे बताया गया हम किसके लिए कितना फीस ले रहे हैं, मेडिकल फीस कितना ले रहे हैं, स्टूडेंट वेलफेयर का कितना ले रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड का कितना ले रहे हैं, सब मिलाकर 1500 ले रहे हैं, ठीक है। तो पूरा क्लियर बताए हुए हैं। और 30,500 की बात करेंगे तो यहाँ पे हॉस्टल को ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। मुझे लगता है मेस चार्ज को ऐड नहीं किए, है ना, इसलिए 30,500। आप यहाँ देखोगे मेस एंड जो भी फीस वगैरह है, हॉस्टल मेंटेनेंस का जो खर्चा है 2500 रुपये लिया गया है एक सेमेस्टर का। लेकिन यहाँ पे बच्चे मेस का चार्ज नहीं लिया गया है, ठीक है, मेस का चार्ज यहाँ पे नहीं लिया गया है। हाँ, मेस का चार्ज नहीं है, ठीक है। मेस का चार्ज आपको अलग से ऐड करेंगे, ठीक है। देखो हॉस्टल का फीस 9,000 रुपए एक सेमेस्टर का आपको अलग से लिया जा रहा है, आप देख सकते हो। और अगर टोटल बात करेंगे तो ये समझिए कि आपको इस तरह से। और अगर ये भी आपको नहीं देखना है तो अभी आपको हम एक बच्चे का आपको बच्चे यहाँ पे क्या फीडबैक आपको दिखा दिया, आप देख सकते हो फीडबैक, शुरू में देख चुके थे हम लोग, आप जान सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम देखते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात कि ये जो है आप देखोगे एनआईटी जालंधर की तरफ से बताया गया है, नोटिफिकेशन दिया गया है कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपको स्कूल टीचिंग, केबीएस, जेएनबी, एपीएस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट हो सकता है। साथ ही साथ बच्चे इंटर्नशिप लग सकती है, ठीक है। और आप एलिजिबल रहोगे अदर एग्जाम के लिए। जब आप यहाँ पे कोई भी कोर्स करोगे, कहीं से भी करो, आईटीपी कोर्स, आप बाद में एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है ना। अपॉर्चुनिटी फॉर कैंपस प्लेसमेंट बाय टॉप रिक्रूटर्स, देख लो भाई, मैं नहीं लिखा हूं, यह एनआईटी जालंधर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है, आप खुद से देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खुद से छाप देंगे लोग, है ना। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एडमिशन क्राइटेरिया में देख सकते हो आप कि द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट क्लास 12 शुड बी एज अंडर फिजिक्स केमिस्ट्री शुड हैव बीन कंपल्सरी स्टडी। देखो भाई यहाँ बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नया नोटिफिकेशन है 2025 से 29 वाले बच्चों का बैच का। अभी आपका जो बैच होगा वो 2026 से 30 वाला बैच होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट की बात करेंगे, हाईलाइट भी आप देख सकते हो, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, जेम हो गया, सीयूटी आप दे सकते हो, सीटेट वगैरह दे सकते हो आप, ठीक है। आप एलिजिबल रहोगे, अलग अलग फील्ड में आप देख सकते हो, बहुत सारे आपको एक्सपोजर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे, है ना। ये सारे आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे फीस डिटेल में दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर हम बीएससी बीएड की बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का तो ट्यूशन फी 30,000 रुपए और अदर चार्ज 25,000 रुपए, यानी 55,000 रुपए, 60,000 रुपए आप देख सकते हैं। हॉस्टलर के लिए 60,500 रुपए, डे स्कॉलर के लिए आप देखोगे बच्चे 5200 रुपए, 52,000 रुपए, और फॉर डे स्कॉलर विद बस फैसिलिटी 55,000 रुपए। वहीं अगर हम बात करते बच्चे, यह जो है आपका ऑड सेमेस्टर के लिए है और यह जो है इवेंट सेमेस्टर के लिए है। वहीं अगर यहां पे बात करेंगे एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों का तो यहां पे आपसे ट्यूशन फी नहीं ली जाती है। तो 30,500 रुपए जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे एससी कैटेगरी से हैं। वहीं अगर बात करते हैं डे स्कॉलर का तो 22,000 रुपए, और वहीं डे स्कॉलर विद बस फैसिलिटी 25,000 रुपए। और वहीं अगर हम इवेंट सेमेस्टर की, लाइक आपका सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट सेमेस्टर की बात करेंगे तो यहां पे कम थोड़ा फीस ली जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हो अगर हम बात करते हैं तो एक साल का फीस कितना है भाई, एक साल का फीस कितना है तो देख सकते हो, रहने का, खाने का, पढ़ने का सब फीस मिलाकर जनरल कैटेगरी के लिए 60,500 रुपए, और यहां पे आप देख सकते हो 55,000 रुपए, ठीक है। आप देख सकते हो 55,000 रुपए, है ना, 55,500 रुपए, 0006, और यहाँ पे आप देख सकते हो 6,511, 1,16,000 रुपए आपको एक साल का लग रहा है। तो एनआईटी में फीस बहुत ज्यादा है, इसीलिए एनआईटी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है, इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे तो भाई देख सकते हो एससी एसटी वाले बच्चों का थोड़ा कम है ना, और जो बच्चे बस फैसिलिटी ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। 3,000 रुपए आपसे हर सेमेस्टर लिए जाते हैं। तो इस तरह से आपका फीस स्ट्रक्चर है, और यह जो है लेटेस्ट है 2025 का है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया है कि 25-26, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, कि न्यूज एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे बात करेंगे और क्या क्या चीज आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चे सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं अभी, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों का इस तरह से लिस्ट आती थी और पोर्टल पे लॉगिन करते थे, पेमेंट करते थे, और इस तरह से उनका एडमिशन कंफर्म हुआ करता था। यह बच्चे हमारे रिजल्ट रहे हैं, जो बच्चे अलग अलग एनआईटी में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे एनआईटी में आप देखोगे, हर एनआईटी में आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे। एनआईटी कालीकट की बात करें बच्चे, आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें, आईआईटी एनआईटी में बच्चे सेम ही है, ठीक है, कट ऑफ भी लगभग सेम होता है, लेकिन एनआईटी कट ऑफ कम होती है। क्यों?
क्योंकि आईआईटी से ज्यादा फीस जो है बच्चे वो एनआईटी की लगती है। आप देख सकते हो एनआईटी वारंगल में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का एनआईटी में आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, आप देख सकते हो। बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास है जो आपको दिखेंगे बच्चे। इसमें भी आप देख सकते हो एनआईटी बच्चे आपको वारंगल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ रहे बच्चे, है ना। आगे देख सकते हो आप, ये सारे रिजल्ट रहे हैं और इस बार भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और अगले बार भी आप देखो एनआईटी वारंगल में हंसराज जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देख सकते हो आप एनआईटी कालीकट में पढ़ रहे हैं, है ना, राजीव वारिया जी। और बहुत सारे बच्चे हैं आईआईटी में, आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे हैं। साथ ही साथ बच्चे यहाँ एनआईटी वारंगल में आप देख सकते हो सोहम जी हैं, है ना। उसके बाद आप आगे देख सकते हो आईआईटी खड़गपुर हो गया। साथ ही साथ एनआईटी अगरतला में बप्पी सेन जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन एनआईटी में हुआ है, अलग अलग एनआईटी जालंधर में देख सकते हो। ओमराज जी एनआईटी जालंधर में है, अभी इनका आरआई भोपाल में हो चुका है। छोड़ आई थिंक आरआई अजमेर में एडमिशन लिया, छोड़ दिए हैं, ठीक है। एनआईटी को छोड़ दिया। एनआईटी जालंधर में देख सकते हो रिधिमा जी एनआईटी जालंधर में पढ़ रही हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आप देख सकते हैं भाई। इस तरह से आप देख सकते हो आईआईटी में, एनआईटी जालंधर में आप देखोगे इनका तो भाई खैर आरआई भोपाल में चले गए हैं, लेकिन पहले इनका एनआईटी जालंधर में एडमिशन हो चुका था। आप देख सकते हो आईआईटी में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, एनआईटी में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। रिजल्ट आपके सामने है, प्लेटफॉर्म आपके सामने है, हमारी टीम आपके सामने है, ऑफिस का नंबर आपके सामने है। आप बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं, एनसीईटी का एक कंप्लीट तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। जाइए प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करिए हमारी ऐप को। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। इस ऐप के थ्रू आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप, अगर कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप एनआईटी जालंधर जा रहे हो तो भैया आईआईटी के बराबर ही कट ऑफ होती है, ठीक है। एनआईटी जालंधर का टॉप कट ऑफ हाई, सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ होती है बच्चे, वह एनआईटी जालंधर की ही जाती है। आपको टारगेट कम से कम 380 प्लस रखना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो बच्चे 300 प्लस होगा तो आपका शायद एडमिशन हो सकता है। 300 प्लस ही होना चाहिए एससी एसटी वाले बच्चे। और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपको टारगेट रखना होगा 360 प्लस का। इस तरह से कट ऑफ अगर आप पा रहे हो, इस तरह से स्कोर आपके आ रहे हैं, तो आप आराम से एनआईटी जालंधर में एडमिशन ले सकते हैं। तैयारी करना चाहते हैं बच्चे तो जल्द से जल्द हमारी बैच को ज्वाइन करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, लेट नहीं करिए। आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम बचा हुआ। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एनआईटी जालंधर पढ़ने जा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।